नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। आज हम बात करेंगे मसल स्ट्रेंथनिंग की, या आप कह सकते हैं जोड़ों के दर्द की, क्योंकि दोनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमें जोड़ों में दर्द आने शुरू हो जाते हैं। किसी को घुटनों में दर्द आता है, किसी को कमर में दर्द आता है, किसी को कंधों में दर्द आता है। कहीं ना कहीं जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं या क्या बदलाव आता है जिससे ये दर्द शुरू होने लगते हैं? तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जो मांसपेशियां हैं ये कमज़ोर पड़ने लगती हैं, ढीली पड़ने लगती हैं। और ये जो मांसपेशियां हैं, जब ये कमज़ोर पड़ती हैं तो ये इनकी जो ग्रिप होती है वो भी ढीली पड़ती है। जो इनकी ग्रिप है वो बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ ऐसे टाइट से जुड़ी रहती है। जब तक टाइट रहती है तब तक आपको जॉइंट पेन बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रिप, वो पकड़, जो मांसपेशी की पकड़ है हमारे जोड़ों पर, वो ढीली पड़ती है, तो वहाँ वो काम, फिर जोड़ों पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगता है और जिससे धीरे धीरे जोड़ों में दर्द आने शुरू होते हैं। अब जब भी हम बात करते हैं किसी भी जोड़ों में दर्द की एक्सरसाइज की या योग की, तो आप देखेंगे किसी भी जोड़ के लिए सीधी सीधी कोई एक्सरसाइज या कोई योग बिल्कुल नहीं है। हमेशा एक्सरसाइज के द्वारा या योग अभ्यास के द्वारा आपकी उस जोड़ के आसपास की मांसपेशी को मजबूत किया जाता है। जब वो मांसपेशी मजबूत होती है तो उसकी पकड़ फिर से मजबूत बनती है आपके जोड़ों के साथ, जिससे जोड़ों के दर्द में आपको फिर से आराम आना शुरू हो जाता है। पहले ये समस्या बड़ी उम्र में हुआ करती थी, पर अभी यंग एज में भी ये प्रॉब्लम शुरू होने लगी है, क्योंकि हम एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। तो जो मांसपेशियां हैं वो बहुत कम उम्र में ही कमज़ोर पड़ने लगती हैं, लूज पड़ने लगती हैं। तो आज हम ऐसे एक्सरसाइज सीखेंगे, ऐसे योगासन सीखेंगे जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाए और आपको जोड़ों के दर्द से बचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हम हर एरिया के लिए या हर अंग के लिए करने वाले हैं। जैसे बात की जाए इस एरिया की, जैसे नेक पेन है, कंधों का दर्द है, तो क्योंकि आपका शोल्डर मूवमेंट बहुत कम हो रहा है, हैवी चीज़ लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग कम हो रही है। तो आज हम कुछ ऐसी प्रैक्टिस आपको बताएंगे जिनसे इस एरिया के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो। तो फर्स्ट प्रैक्टिस, फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लिया, ठीक है, दोनों हाथों को ऊपर ले आए ऐसे, फिर धीरे धीरे फिंगर्स को ऐसे नीचे कंधों से टच करने की कोशिश करें और आप देखेंगे आपके आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, मांसपेशियों की को मजबूती मिलेगी। आप इस प्रैक्टिस को कम से कम 20-30 बार, शुरू में तो 20 से ही शुरू करें, फिर आप चाहें तो अपने नंबर्स को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं, 20 से 30, एकदम 50 बार ना करें, है ना। तो पहले आदत डालें अपने आप को, अपनी मांसपेशियों को, अपने शरीर को, फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ाएं। तो इस एक्सरसाइज को जब आप पूरा कर लें 20-30 बार, फिर क्या करें, दोनों आर्म्स को क्रॉस कर लें और सामने देखें और बस बने रहें यहीं, फेस सामने बिल्कुल। आप देखेंगे एक तो आपके कंधों के, हाथों की, अपर शोल्डर की सारी मसल्स की एक्सरसाइज होगी, प्लस आपके लंग्स की ओपनिंग हो रही है, हार्ट मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। मसल्स ऐसा नहीं है कि हाथों और पैरों की या कमर की, इवन आपके हार्ट मसल्स कमज़ोर होती हैं तो हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो आपके अंगों को भी मजबूत रखना आपको उतना ही ज़रूरी है, इंटरनल मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने 1-2 मिनट होल्ड कर लें आराम से। उसके बाद फिर क्या करें, अपोजिट हैंड से अपने अपोजिट नी, मतलब जैसे लेफ्ट हैंड से राइट नी को ऐसे होल्ड कर लें, फिर धीरे धीरे साइड बेंडिंग करें ऐसे। आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे हाथों की मांसपेशियाँ खिंच रही हैं, तो आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग, ना सिर्फ ऊपर वाली, ये वाली भी खिंच रही है, दोनों की स्ट्रेंथनिंग हो रही है हाथों की, और साथ में पूरी साइड्स की मसल्स खिंच रही हैं।
तो साइड मसल्स मजबूत हो रही हैं। तो एक अभ्यास न केवल एक जगह काम करता है, एक एक अभ्यास, एक एक आसन आपके कई जगह, कई मसल्स पे, मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करता है। 30-30 सेकेंड कम से कम दोनों तरफ आपको होल्ड करना है। बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, आराम सहजता से। योग में कोई जल्दी नहीं, आराम सहजता होनी चाहिए। ब्रेथ आपकी कनेक्ट होनी चाहिए, कहाँ आपको इनहेल कहाँ एक्सहेल वो आपको पता होना चाहिए। जब इसको 2-2 बार कर लें आराम से, फिर क्या करेंगे, फिर हम इस तरीके से अपनी लेग्स को फोल्ड कर लें। ठीक है, अब ये पैर बाहर है हमारा, ये लेग्स फोल्ड है। इससे आपकी ये जो थाइस पे खिंचाव आएगा, हिप मसल्स पे, लोअर बैक पेन पे, ये पूरा एरिया आपका मजबूत होगा। अब क्या करना है, इस अपोजिट हैंड से इस नी को होल्ड करा, पीछे टर्न करते हुए देखना है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है स्पाइन की, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है। बहुत अच्छा आसन है। 1 मिनट तक आपको बने रहना है सहजतापूर्वक, कोई जल्दी नहीं करनी, आराम से होल्ड करें पीछे देखते हुए, और दोनों तरफ से करना है 1-1 मिनट आराम से। बिल्कुल श्वास नॉर्मल चलना चाहिए और आराम से 1-1 मिनट दोनों तरफ होल्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अब हम बारी आती है एक और अभ्यास की। देखिए, घुटनों में दर्द एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है क्योंकि हमारी लेग्स कमज़ोर हो रही हैं। तो अब हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो हमारी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करें। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो दोनों हाथों को साइड में रख लें, अपनी लेग को सीधा कर लें और बस 20-30 काउंट होल्ड करें, बने रहें बस सहजतापूर्वक। आप देखेंगे एक एक मांसपेशी पूरी टाइट होगी आपकी। दोनों तरफ से करें और कुछ देर बने रहें, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। ऐसा नहीं कि चलो 1 सेकेंड इसको होल्ड किया, 1 सेकेंड, उसमें स्ट्रेंथनिंग नहीं बढ़ेगी जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे। यहाँ होल्ड करें, ठीक है। 2-2 बार दोहराएं, 3-3 बार दोहराएं, जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम करने की कोशिश करें। फिर यहाँ पर नेक्स्ट अभ्यास क्या करेंगे, अब हम फिंगर्स को लॉक करें इस तरीके से और धीरे धीरे अपनी लेग को सीधा करें। ऐसे आप बस यही होल्ड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पास लेकर आएँ। बस ध्यान ये देना है कि मैंने लेग को कहाँ से होल्ड किया है। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ से पकड़ लेते हैं, नहीं, यहाँ से, जिससे लेग सीधी रहे, खिंचाव बना रहे। और धीरे 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 धीरे, नहीं ला पा रहे हैं तो यहाँ तो होल्ड कर ही सकते हैं, यही करके रखें। 30 सेकेंड दोनों तरफ से करना है, 30-30 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करें, फिर अपने अंगूठे को पकड़ लें और धीरे धीरे फिर लेग को सीधा कर लें। फिर यहाँ 30 सेकेंड होल्ड करें और खिंचाव महसूस होना चाहिए, पूरी लेग पे खिंचाव जो कि आपको फील होना चाहिए। 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद दोनों तरफ से करें, इधर से भी करें, इधर से भी करें। चाहे आपको घुटने में दर्द एक में ही है, पर एक्सरसाइज दोनों की बराबर समय में करनी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आपको अपनी जगह लेट जाना है। एक एक आसन को बहुत ध्यान से देखें और करें। यहाँ पर अब दोनों लेग्स को 90 डिग्री पर ले आएं और अपने पंजों को अपने फेस की तरफ रखें और 1 मिनट सहजतापूर्वक बने रहें। खिंचाव बना रहना चाहिए पूरी लेग्स पे, पेट पर। खूब अच्छा अभ्यास, बस होल्ड करें सहजतापूर्वक। पेट भी कम होगा, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, सब प्रकार के दर्द से बचेंगे। फिर क्या करें, 1 मिनट होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर हम यहाँ पर दोनों लेग्स को 60 डिग्री पर, यानी कि इस एंगल पर भी होल्ड करेंगे। पेट की मांसपेशियाँ भी मजबूत होंगी, लेग्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी। बहुत अच्छा अभ्यास, यहीं पर होल्ड करें। ठीक है, कम देर कर सकते तो कम करें, 2 बार दोहरा ले, 3 बार दोहरा ले। फिर
बहुत सारे अभ्यास हैं, आप यहाँ पे धीरे धीरे ऑल्टरनेट लेग्स को ऐसे ऐसे मूव करें, ठीक है, धीरे धीरे, तेज़ी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, जितना आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं उतना करें, ठीक है। बस करते रहें धीरे 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 धीरे, तो आपको बहुत जल्दी आराम आने लगेगा सभी प्रकार के दर्द में। फिर सेतुबंध आसन, एक ऐसा आसन जो सभी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। दोनों लेग्स को फोल्ड करें, ऊपर उठें और होल्ड करें। 1 मिनट सहजतापूर्वक बने रहना है, यहीं पर होल्ड करना है, ठीक है। चिल लॉक है, आपके हिप्स, कूल्हे का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कोई भी हो, ये आसन तो ज़रूर करना चाहिए। बहुत अच्छा आसन है, सभी बीमारियों में किया जा सकता है। और 1-1 मिनट करते हुए 2 बार आप होल्ड करें, फिर उसके बाद शवासन में रेस्ट करें, आराम करें। तो ये छोटा सा अभ्यास जो आज हमने आपको बताया मसल स्ट्रेंथनिंग पर, तो हमेशा ध्यान रखें, आपका नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, आपके जोड़ों के दर्द नहीं आएंगे, पाचन अच्छा रहेगा, मस्तिष्क अच्छा रहेगा, सब चीज़ अच्छी रहेंगी। धन्यवाद।